अमीर बनने का छठा नियम दृढ़ संकल्प। टी ब्रेक के बाद सभी एक बार फिर क्लास में इकट्ठे हो गए। मैंने मुस्कुराते हुए सभी से पूछा, कैसा लग रहा है? पूरी क्लास ने मिलकर जोश के साथ जवाब दिया, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैंने भी क्लास के जोश का साथ देते हुए कहा, ग्रेट। जवाब मिस्टर अग्रवाल ने दिया, अभी अभी हमें समझाया गया है कि अगर लगन के साथ हम यूं ही क्लासें लगाते रहें तो एक दिन सफलता हमारे कदम जरूर चूमेंगी। यह सुनकर मुझे मेरे ज़माने का एक हिट गाना याद आ गया। कौन सा गाना? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मिस्टर अग्रवाल तरन्नुम में गाने लगे, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहें, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। अग्रवाल जी ने यह गाना गाकर सुनाया, जो सारी क्लास ने तालियां बजाकर खुशी जाहिर की। तो मैंने भी खुशी के साथ तालियां बजाते हुए उनको एक बात कही, अगर आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम अपने सपने साकार करके अपनी जिंदगी में सुख समृद्धि लाएंगे और अपने देश को ऊंचा बनाएंगे, तो ही अपनी इस लगन से सफलता हासिल करके हम अच्छे नागरिक कहलाएंगे। एक बार फिर क्लास तालियों से गूंज उठी। तालियां बंद हुई तो मैंने कहा, अमीर बनने का छठा नियम है दृढ़ संकल्प। मैंने उन्हें संकल्प के बारे में बताना शुरू किया। दोस्तों, आपका लक्ष्य कोई भी हो, अगर आप उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप में संकल्प की दृढ़ता बहुत जरूरी है। इससे हमारे विचारों में दृढ़ता आती है। जो लक्ष्य आपको पूरा करना मुश्किल लगता है, वो संकल्प की दृढ़ता की वजह से आसान हो जाता है। देखिए, जिंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य तो आपको बनाना ही पड़ेगा। लक्ष्य बनेगा तो उसे पूरा करने का संकल्प भी लेना होगा। अगर संकल्प में दृढ़ता नहीं तो कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ हो जाएगा। लक्ष्य बनाने से पहले उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। एक बात और याद रखी जाए कि आप लोगों के बीच अपनी बात को जितने विश्वास और दृढ़ता से पेश करेंगे, आपका संकल्प जितना मजबूत होगा, आप लोगों को उतना ही प्रभावित कर सकेंगे। आदमी का संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति के बल पर ही आदमी सब कुछ कर सकता है। अरस्तु के अनुसार जिस दिन का कोई संकल्प नहीं है, वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। बिना संकल्प वाला मनुष्य चलती फिरती लाश के समान है। ऐसे आदमी का कोई मूल्य नहीं होता है और ना ही समाज में कोई स्थान पाता है। लेकिन संकल्प वाला मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है और उसे खुद पर विश्वास हो जाता है। एक चौराहे पर एक व्यक्ति खड़ा लोगों से प्रश्न कर रहा था, आप क्या कर सकते हैं? सभी अपने अपने तरीके से जवाब दे रहे थे। कई लोग उसे मूर्ख समझकर उटपटांग उत्तर देते, कई हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते जवाब देते, कई लंबी चौड़ी हाँकने लगते। लेकिन एक आदमी से जब वही सवाल पूछा गया तो जवाब देने की बजाय उसने उससे उल्टा प्रश्न किया, मैं क्या नहीं कर सकता? सवाल पूछने वाले ने उसे गले लगा लिया। दरअसल वो ऐसे ही जवाब की तलाश में था। दोस्तों, यही मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या नहीं कर सकते? इसका जवाब है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। ईश्वर ने मनुष्य में ऐसी शक्ति भरी है कि वो कुछ भी कर सकता है। अमेरिका के गृह युद्ध की बात है। एक सैनिक अफसर विद्रोहियों को कुचलने में लगा था। इसी संघर्ष में वो इतना जख्मी हो गया कि चलना फिरना तो दूर, अब वो अपने सहारे खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसकी टांग पर गोली लगी थी और उसकी टांग बिल्कुल बेकार हो गई थी। वो अफसर अब अपने तंबू में ही बैठकर दुश्मनों के खिलाफ योजनाएं बनाकर युद्ध का संचालन करने लगा। उसने आराम कुर्सी पर बैठे बैठे ही ऐसे चक्रव्यूह की रचना की कि विद्रोही शरण में आ गए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। जब उसे बताया गया कि विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण का सफेद झंडा लहरा दिया है तो
वो उस झंडे को देखने से खुद को रोक ना सका। वो दौड़कर बाहर आ गया। तभी सभी ने उसे अपने पैरों पर खड़े देखा तो सभी हैरान हो गए। यह सब उसके उत्साह के कारण हुआ, क्योंकि दोस्तों, मन के विचारों का शरीर पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, भागने का कोई भी रास्ता ना खुला हो तभी मनुष्य डटकर संघर्ष करता है और उसके संकल्प में अटूट दृढ़ता आ जाती है। वो राह में आने वाली हर विपत्ति को झेलता हुआ आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। कई सेनापतियों ने दुश्मनों पर चढ़ाई करते हुए पीछे के पुल जला दिए थे, ताकि वापस भागने की कोई गुंजाइश भी ना हो। वापस लौटने का विचार उनके मन में ना आए और वो जी जान से लड़ सके और सफल हो सके। आप अपने मन में एक निश्चय कीजिए। अपने किसी भी काम धंधे में उतरने से पहले दिल में एक संकल्प कीजिए कि आप अवश्य ही सफल होंगे। जब आप यह फैसला करेंगे तो आपके मन में सफल होने के अलावा कोई दूसरी इच्छा नहीं रहेगी, तो आप सफल होकर ही रहेंगे। हमेशा याद रखो, आपके बाएं हाथ में कर्म है और दाएं हाथ में जय। व्यक्ति को चाहिए कि अपने अंदर संकल्प की भावना पैदा करे, कुछ करने की, जीवन को सार्थक बनाने की। संकल्प ही वो शक्ति है जो उसके सफल होने की प्रक्रिया को बाधित नहीं होने देती। वो व्यक्ति भले ही ठोकर खाकर गिर जाए, मगर उसका संकल्प नहीं डगमगाता। वो गिरता है, उठता है, फिर चलता है और एक ना एक दिन अपनी मंजिल पर जा पहुंचता है। ऐसे ही लोगों को देखकर किसी शायर ने खूब कहा है, हम गिरे, गिरकर उठे, उठकर चले, इसी तरह तय की है हमने मंजिलें। मैंने क्लास में जोश भगाते हुए कहा, साथियों उठो, अपने जीवन की योजना बनाओ, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाओ, अपनी प्रतिभा को बाहर निकालो, उसे व्यर्थ ना गवाओ। आपको नहीं मालूम, आपके भीतर एक महान व्यक्ति सोया हुआ है। उसे झिझोड़ कर जगाओ, उसे आवाज लगाओ। आपके पास अथाह संपत्ति है, किंतु अज्ञानतावश आप उसका ब्याज भी वसूल नहीं कर पा रहे। आपका संकल्प अथाह संपत्ति है। अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाओ और आगे बढ़ो। आदमी उस वक्त तक नहीं हारता जब तक वो अपनी हार स्वीकार नहीं करता। आदमी जब अपने मन से हार मान लेता है तब वो जीत नहीं सकता। एक हारा हुआ आदमी स्वामी विवेकानंद जी के पास आकर ऐसे रोने लगा। स्वामी जी ने कहा, रोते क्यों हो बंधु? कौन सी शक्ति ऐसी है जो तुम्हें विराजमान ना हो? तुम तो सर्वशक्तिमान हो। अपनी शक्तियों को पहचानो बंधु। भाग्य लक्ष्मी उसी के पास आती है जो पुरुषार्थी हो, साहसी हो, जिसका शेर जैसा दिल हो, जो निडर हो, जो विपत्तियों को देखकर घबराने वाला ना हो, भागने वाला ना हो। इसलिए सदा आगे बढ़ो, आगे, तभी तुम्हारे महान कार्य संपन्न होंगे। दोस्तों, अपनी ऊर्जा को बेकार के कामों में नष्ट मत करो। तभी मिस तानिया ने सवाल किया, एक्सक्यूज मी सर। मैंने मिस तानिया की ओर देखकर पूछा, यस प्लीज, बेकार के कामों में आपका क्या अभिप्राय है? जो नष्ट करने वाली गतिविधियां होती है, जैसे दूसरों को हराने का प्रयत्न करना। कई लोगों की आदत होती है दूसरों को बात बात पर नीचा दिखाने की, व्यर्थ में रौब जमाने की, निंदा करने की, शिकायत करने की। जो अपनी ऊर्जा को बेकार के कामों में नष्ट करने के बजाय पूरी श्रद्धा से, अटूट निश्चय से और दृढ़ संकल्प से अपना लक्ष्य पाने के लिए जुट जाते हैं, उनके इस संकल्प से ही सारी ताकत इकट्ठी होकर अपने काम में लग जाती है। वो कभी हार नहीं मानते, आगे बढ़ते ही जाते हैं। वो अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को हटाने में सफल हो जाते हैं। तो आप अपने आप से वादा कीजिए, प्रण कीजिए कि आप अपनी मनचाही सफलता पाने के लिए कोई भी कष्ट झेलते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। अगर आपने
अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, यदि आपने यह निर्णय ले लिया है कि भले ही कुछ हो, आप अपने विश्वास के बल पर अपने उद्देश्य को पाकर ही दम लेंगे, कभी भी हार नहीं मानेंगे। यदि आप कोई भी काम पूरी लगन और विश्वास से करेंगे तो फिर असफलता आपके पास नहीं आएगी। विजय पाने का दृढ़ निश्चय करें, कोई भी काम आधे मन से ना करें। यदि आपका विश्वास अटल है और पूरी शक्ति से कार्य में जुटे हैं तो फिर आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। हर बाधा को पार करते हुए आप विजय की ओर बढ़ते जाएंगे। आपका भाग्य स्वयं चमकने लगेगा। जिन्हें अपनी विजय के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह होता है, उनका वो संदेह ही उन्हें ले डूबता है। जब आप यह निश्चय कर लेंगे कि कठिनाइयों का मुकाबला करना है, बाधाओं से जूझना है, शत्रुओं को परास्त करना है, अपने भाग्य का निर्माण ही इन्हीं आधारों पर करना है, तब आपको सफलता पाने में अधिक विलंब नहीं लगेगा। बस यही तो एक सफल और भाग्यशाली व्यक्ति का रहस्य है। इसलिए उठो, अपने भीतर आत्मविश्वास की ज्योति प्रज्वलित करो, संकल्प लो और सफलता के शिखर पर पहुंचकर विजय का झंडा लहरा दो। यही जीवन है दोस्तों। दृढ़ संकल्प से किया हुआ हर काम हर हाल में सफल होता है। दोस्तों, अधिकांश लोग नई नई योजनाएं तो बनाते रहते हैं मगर करते कुछ नहीं। उनमें उत्साह उमंग जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि उनमें संकल्प शक्ति होती ही नहीं जो मनुष्य को बुलंदियों तक पहुँचाने की क्षमता रखती है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना जीत का कोई विकल्प नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दृढ़ संकल्प के आगे नामुमकिन समझा जाने वाला काम भी मुमकिन दिखाई देने लगता है। जो राह में आई हर रुकावट को भेद कर आगे निकल जाते हैं और विजयी कहलाते हैं। तूफान और आंधी हमको ना रोक पाएंगे, वे और होंगे मुसाफिर जो पथ से लौट जाएंगे। वो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं जो सिर्फ दृढ़ संकल्प के ही स्वामी नहीं होते, वो दृढ़ निश्चय और सच्ची लगन के भी धनी होते हैं। दृढ़ संकल्प रखने वाले लोगों में इतना लहलहाता उत्साह तभी। क्लास में एक लड़की खड़ी होकर बोली, सॉरी सर, आपको रोक रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ संकल्प लेने से ही तो हमारे भीतर कोई शक्ति जन्म नहीं ले लेती। संकल्प तो तभी लिया जा सकता है जब आपको अपनी प्रतिभा पर विश्वास हो, हार का डर ना हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने उन्हें इस सवाल का जवाब दिया। एक बात पर गौर कीजिए, अधिकांश लोग असफलता के डर से कुछ भी नहीं कर पाते। वो नहीं जानते कि असफलता में ही सफलता छिपी हुई है। असफलता ही आपको मजबूत बनाती है, आपको बताती है कि आप कहाँ कहाँ गलत थे, कहाँ क्या कमी रह गई थी, कहाँ चूक हुई थी। लेकिन आप उस तरफ ध्यान ही नहीं देते, आप उस गलती को खोजते ही नहीं। आप सिर्फ अपनी असफलता का दुख मनाने लगते हैं। दोस्तों, कोई भी काम पहली बार में ही संपन्न नहीं होता। बच्चा भी चलना सीखता है तो पहले कई बार गिरता है और गिर गिर कर उठता है। बोलने से पहले कई बार तुतलाता है। कोई भी काम सीखने के लिए कई बार असफल होना पड़ता है। आदमी गलतियां करता है, फिर गलतियां सुधारता है, फिर सीखता है। असफलता के बाद ही सफलता हासिल होती है और सफलता हासिल होती है दृढ़ निश्चय से, बार बार अभ्यास करने से। आप मुझे बताओ, जब हम जिंदगी के कर्म क्षेत्र में कदम रखते हैं तो हम असफलता से क्यों हार मान लेते हैं? जरा सोचो, बचपन में जो भी आपने सीखा वो सब लगातार असफलताओं का सामना करते हुए सीखा, हार हार कर जीते, तो फिर अब अपनी असफलता से कैसा डर?
बचपन में आपके पास हर काम को सीखने के प्रति उत्साह था, जो अब कम हो गया है। उत्साह कम हो गया है, इसलिए डर बढ़ गया है। इसलिए दोस्तों, भय को मन से निकालकर असफलता और हार से जमकर लड़ो। सुबह जब आप संकल्प लेकर उठते हैं तो आप में एक नया उत्साह जन्म लेता है, जिसके बल पर आप हर काम में सफल हो जाते हो। दोस्तों, आपने वैज्ञानिक गैलीलियो का नाम तो सुना ही होगा। गैलीलियो वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह दावा किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस दावे पर लोगों के बीच हंगामा हो गया था। लोगों को गैलीलियो का यह दावा बहुत ही मूर्खों वाला लगा था। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी पृथ्वी छोटे से सूर्य की परिक्रमा कर सकती है। दूसरी ओर धर्माधिकारियों ने इस बात को धर्म विरोधी कहा। उन्होंने गैलीलियो को तुरंत यह बकवास बंद करने को कहा और उसे सचेत करते हुए कहा कि अगर वो इसे एक मनगढ़ंत कहानी कहकर बंद नहीं करेगा तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन गैलीलियो अपने दृढ़ संकल्प पर अडिग रहने वाला व्यक्ति था। उस पर धर्माधिकारियों की इस चेतावनी का असर बिल्कुल न पड़ा। उसने अपने अनुसंधान को विज्ञान की कसौटी पर बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए गैलीलियो को फांसी पर लटका दिया गया था और उस पर जनता को भ्रमित करने और आतंक फैलाने का अभियोग भी लगाया। गैलीलियो तो इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनका सिद्धांत आज भी उनकी याद दिलाता है। यदि वो सत्य को स्थापित करने का दृढ़ संकल्प ना लेते तो विश्व का विज्ञान आज कितना पीछे रह गया होता। सत्य को सामने लाने का अगर दृढ़ संकल्प ना होता तो आज गैलीलियो का नाम विज्ञान जगत में इतने सम्मान से ना लिया जाता। दोस्तों, अगर जिंदगी में हम सुख की अभिलाषा रखते हैं, सफलता की इच्छा रखते हैं, तो हमेशा याद रखिए, लोगों की कही बातें ध्यान से सुने। आप उनसे चाहे सहमत ना भी हो, लेकिन कभी भी उन्हें ना मत कहिए। अगर आप कहना चाहते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, तो आप इस बात को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे लिए यह काम मुश्किल है। कभी अपने जवाब की शुरुआत ना से मत करो। अगर आप अपना कोई नकारात्मक विचार देना ही चाहते हैं तो हमेशा कोमल और विनीत शब्दों का इस्तेमाल करें, ताकि सुनने वाले को बुरा महसूस ना हो। बातचीत के समय कोशिश करें कि माहौल खुशनुमा हो, ताकि सामने वाला सरलता से आपकी बात मान ले। एक बात और याद रखिए, मतलब की बात कभी सीधे तौर पर मत करें। जैसे कि पहले हाल चाल पूछिए, फिर कहीं जाने वाली बात की थोड़ी भूमिका बांधिए, तब जाकर अपनी बात शुरू कीजिए। एक और बात का ध्यान रखें, सामने वाले की आलोचना मत कीजिए और किसी और की आलोचना सुनिए भी मत। अच्छी तरह सोच विचार कर जांचने परखने के बाद ही अपने विचार रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने विचारों को दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा पाएंगे और एक दिन सफल हो जाएंगे। मैं आपको पियरे नाम के एक खोजी के बारे में बताता हूँ। पियरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर खून को जमा देने वाली ठंड पड़ती है। इस स्थान को खोजते समय पियरे के सभी साथी उसे छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि पियरे का जहाज भी खराब हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके साथ उसका दृढ़ संकल्प था, आत्मविश्वास था। उसने मन ही मन में ठान लिया था कि उसे जीतना है, हर हाल में जीतना है। वो विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहा और आखिर उसने अपनी मंजिल को पा ही लिया। यह बात सुनकर सारी क्लास जोश में आकर तालियां बजाने लगी। उनका जोश बढ़ाने के लिए मैंने उन्हें एक कविता सुनाई।
कदम कदम पर है रुकावट, पीछे कभी न हटना, अपना मकसद आगे रखकर आगे ही बढ़ना, सोए हुए लोगों को तुमको है उजाला दिखाना, प्रतिज्ञा जो ली है तुमने उसे पूरा कर दिखाना। दोस्तों, मनुष्य हर कार्य में सच में है। विश्वास के दम पर अपनी शक्तियों को जगाओ। विश्वास तो आपको परमात्मा के साथ जोड़ देता है, क्योंकि एक विश्वास ही है जो पत्थर को भगवान बना देता है। इसी के दम पर मनुष्य सफलता को हासिल करता है। विश्वास के दम पर ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान लोगों ने हंसते हंसते देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बहुत कम लोगों ही होते हैं जो विश्वास की शक्ति को पहचानते हैं, दृढ़ संकल्प के चमत्कार को जानते हैं। अगर कोई अपनी शक्तियों को जानता ही नहीं तो उसका उपयोग वो कैसे कर पाएगा। दोस्तों, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आपको ईश्वर ने इस धरती पर कोई विशेष कार्य करने के लिए भेजा है। अगर आप यह विश्वास मन में बिठा लें तो यही विश्वास आपको आपके हर काम में कामयाबी दिला सकता है। नेपोलियन एक दृढ़ आत्मविश्वासी था। उसका आत्मविश्वास इतना प्रबल था कि उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। वो अपने आत्मविश्वास के बल पर असंभव को भी संभव बना देता था। नेपोलियन का जीवन भी आदर्श दृढ़ संकल्प का एक बेमिसाल नमूना था। वो एक बार जो काम करने की ठान लेता था उसे फिर कोई भी बाधा रोक नहीं पाती थी। जो ठान लिया बस ठान लिया, वो फिर होकर रहता था। वो दृढ़ संकल्प से उस कार्य को अंजाम देने के लिए जुट जाता और जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाता नेपोलियन दिन रात अपनी धुन में लगा रहता। नेपोलियन की सफलता ही इस बात पर निर्भर करती थी कि वो दृढ़ संकल्प के सहारे हर काम को पूरा करने की क्षमता रखता था। दोस्तों, एक बात और याद रखना, जो आदमी बार बार संकल्प बदलता रहता है सफलता उससे कोसों दूर रहती है। द्विधा दृढ़ संकल्प के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। इससे सावधान रहिए, तभी आप सफलता का सुख हासिल कर सकेंगे। पहले लक्ष्य को पूरा करने की योजना बनाइए, फिर उस योजना को पूरा करने का दृढ़ संकल्प लीजिए। अगर उसके बाद पूरा प्रयत्न करने के बाद भी आप सफल नहीं हो पाते तो असफलता के कारणों को खोजिए और उनकी समीक्षा दिल से कीजिए। तब आप जान पाएंगे कि हारने की एक मुख्य वजह आपकी मनोस्थिति है। आप इस कमजोरी को दूर करने का प्रयास करें और उसके बाद दिल से एक बार फिर प्रयत्न कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्ल लेविस की बचपन से ही पैर में कोई ऐसी खराबी थी कि वो ठीक तरह से नहीं चल पाता था, इसलिए बैसाखियों का सहारा लेता था। एक बार जब वो चर्च में गया तो उसने पादरी को यह कहते सुना कि अगर इंसान अपने पर विश्वास और ईश्वर में आस्था रखे तो वह पहाड़ों को भी धराशायी कर सकता है। यह सुनकर कार्ल लेविस पादरी के पास गया और उसने पादरी से पूछा, क्या मैं दुनिया का सबसे तेज धावक बन सकता हूँ? पादरी ने उसकी टांग पर गौर किया और निराश होकर बोला, शायद भगवान को मंजूर नहीं। कार्ल लेविस ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि वो अपना लक्ष्य हासिल करेगा। उसने कड़ी मेहनत की और अपने समय का सबसे तेज धावक बना। दोस्तों, अगर आप कोई निश्चित संकल्प लेते हैं तो आप किसी भी समस्या का सामना करने में सक्षम हो जाते हो। कोलंबस और नेपोलियन ने भी इस तरह निश्चित संकल्प के दम पर ही नाम कमाया। तभी एक आदमी धीरे से उठा और हिचकिचाते हुए बोला, सर, कोलंबस। शायद वो कोलंबस के बारे में नहीं जानता था। हम समझ गए। हमने उन्हें कोलंबस के बारे में बताना शुरू किया। कोलंबस वो इंसान था जिसने अमेरिका की खोज की थी। यूं तो वो एक
पेशेवर नाविक था, किंतु बचपन से ही उसमें एक विशेष बात थी कि वो बात थी उसका दृढ़ संकल्प। सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें सच कर दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन कोलंबस ने जैसे कि बचपन से युवावस्था में कदम रखा, उसने अपने सपनों को साकार करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। कोलंबस ने भारत की खोज करने का संकल्प लिया और अपने कुछ साथी लेकर समुद्री यात्रा को निकल पड़ा। उसे इस यात्रा के दौरान ना जाने कितनी कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने इस काम में एकाग्रता से लगा रहा। उसकी समुद्री यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी और उसका खाद्य भंडार खत्म होता जा रहा था। अब उसके साथी भी उससे नाराज होने लगे थे। उनका विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। कई दिन गुजर जाने के बाद भी वो खुद को पानी में ही गिरे हुए पा रहे थे। पृथ्वी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, वो चारों तरफ पानी से ही घिरे हुए थे। अब सभी का मनोबल टूट चुका था। उन्होंने कोलंबस से साफ साफ कह दिया कि अब वो आगे नहीं जाएंगे, उन्हें वापस जाना चाहिए। तभी साथियों ने फैसला कर लिया कि अब वो यह यात्रा आगे नहीं बढ़ाएंगे। तभी कोलंबस ने अपने साथियों को समझाया, यदि हम समुद्र के बीच आकर अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं और वापस चले जाते हैं, तो वापस जाने में भी उतना ही समय लगेगा जितना कि हमें आने में लगा है। अब वापस जाने के लिए भी कम से कम खाने का सामान तो चाहिए, जो अब नहीं है। तो क्यों ना वापस जाने की बजाय हम आगे ही बढ़े। हो सकता है किनारा मिल ही जाए और हमारी यात्रा सफल हो ही जाए। कोलंबस अंत तक अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहा और उसकी यही दृढ़ता रंग लेकर आई। उसे सफलता मिली और उसे किनारा मिल ही गया। कोलंबस दृढ़ संकल्प वाला इंसान था, विजेता था। बेशक उसकी खोज भारत की ना होकर अमेरिका की थी। इसी तरह निश्चित संकल्प ने ही तेनसी व एडमंड हिलेरी को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचाया था। तो दोस्तों, स्पष्ट लक्ष्य बनाकर दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करें तो एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। दोस्तों, लंच का समय हो गया है। अब सत्यन जी आपसे बात करेंगे एक और सफलता के नियम के साथ। धन्यवाद। गुड नाइट।